नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रा जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 12 सितंबर। और 12 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि सभी शिफ्टों का एग्जाम में आपका समाप्त हो गया है। तो चलिए आज के सेकेंड शिफ्ट में आपके जीके जिसके पोर्शन से और इंग्लिश के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। जैसा कि कल एक आपका विक्की विकेश जी हैं, वो कल बहुत डर रहे थे कि सर मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम देकर जब आए तो उनका जो रिप्लाई था वो था कि सर मज़ा आ गया, आपका बहुत थैंक यू और ट्रस्ट यू, मैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोग को एग्ज़ाम से पहले डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम बेफिक्र होकर जाइए एग्ज़ाम देने, ठीक है। एग्ज़ाम है जो कि आपका थोड़ा आज लेवल है जो कि आपका इस बार का थोड़ा सा डाउन देखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो आज का जो प्रश्न पूछा गया है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। तो फीफा अंडर 17 की बात करेंगे तो जो कि आपका 2022 का जो कि आपका भारत में ही खेला गया था, उसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। तो राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आयोजन है आपको पहले बता चुके हैं कि भारत में हुआ था। तो 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच है इसका जो आयोजन है किया गया था। इसका जो फाइनल है वो आपका मुंबई में खेला गया था, नवी मुंबई में। और इसका जो आयोजन है आपका उड़ीसा भारत में। वर्तमान जो चैंपियन था यानी कि 2022 का जो चैंपियन है वो फ्रेंड्स आपका कौन है, तो आपके स्पेन है। इसके अलावा उप विजेता टीम कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका कोलंबिया है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम बाकी है, अगर वही लोग एसएससी एमटीएस का पीडीएफ लेना चाहते हैं अभी तक की सभी शिफ्टों का, जो कि बाद में आपको आंसर की के बाद अपडेट करके भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप मात्र 20 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 1 से 14 सितंबर तक का पीडीएफ है, जैसा कि मिलेगा आपको आंसर की अपडेट के बाद भी मिलेगा, और 14 सितंबर तक का पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी में पीडीएफ आपको रहेगा, जीके जिस और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके शामिल रहेंगे। सभी प्रश्नों के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिलेगा, या तो ठीक है, या तो अगर आप एसएससी 2023 का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि आपका इस एसएससी 2023 के अंतर्गत आपका सीजीएल एमटीएस सीएचएल 22-23 एमटीएस 22-23 का पीडीएफ मिलेगा मात्र 69 रुपये में। तो इसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 4th स्थान पर कौन सा आपका राज्य था, ठीक है। तो देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से आज आपका 2 प्रश्न पूछा गया था। एक आपका शायद फोर्थ स्थान पूछा गया था, एक आपका सबसे लोएस्ट परसेंटेज पूछा गया था कि विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एमपीआई, ठीक है। तो पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि आपका सबसे 4th स्थान पे कौन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पहली बात तो जारी कौन करता है, तो भारत में आपका नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो गरीब राज्य है वो तो दोस्तों आपका बिहार है। बिहार के बाद आपका झारखंड है, झारखंड के बाद दोस्तों आपका मेघालय, मेघालय के बाद आपका उत्तर प्रदेश है। तो 4th स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और 5th स्थान पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एमपीआई। ये हमको समझ में थोड़ा नहीं आया है, तो आप लोग विस्तार पूर्वक बताइएगा, तो इसका आंसर है हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जगह पूछा गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। आपको देखकर अचंभा लग रहा होगा, लेकिन हाँ, आपसे यही पूछा गया था आज के सेकेंड शिफ्ट में, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म की बात करेंगे तो 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में आपका इनका जन्म हुआ था। वो आपके इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और आपके इनके जो माता का नाम था स्वरूप रानी था, ठीक है। क्या था, तो स्वरूप रानी था। 1964 में इनका दिल का दौरा पड़ने के साथ इनका मृत्यु हो गया था। उनके बाद आपके जो सेकंड प्रधानमंत्री बने वो बने आपके लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इसके अलावा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे जाए तो ये दोस्तों आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, और भारत के पहले राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे जाए तो ये फ्रेंड्स आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस है आपका कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो दोस्तों आपका अगस्त 29 को, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन आपका हॉकी के जो जादूगर थे आपके ध्यानचंद, ठीक है, उनका आपका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इनके खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न विभिन्न खेल के क्षेत्रों में पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसा कि एक आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि आपका 1991 में स्थापित हुआ था, वो भी दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में इसका जो नाम है बदलकर
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो कि कर दिया गया है। ठीक है, इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे राजीव गांधी खेल रत्न के, वो आपकी विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद थे। इसके अलावा एक आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जो कि आपका 1961 से दिया जा रहा है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है। ध्यानचंद पुरस्कार 2022 पहली बार दिया गया था जब इसे शहराज विराजदार मुक्केबाजी के क्षेत्र में 2002 में दिया गया था। अशोक दीवान को हॉकी में दिया गया था और अपर्णा घोष को बास्केटबॉल में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिवॉल्यूशन 2020 के जो पुस्तक के लेखक हैं आपके चेतन भगत जी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक उपन्यास है जो कि चेतन भगत जी के द्वारा है, जो कि लिखा गया है। प्यार, भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षी किशोरों और कोचिंग संस्थानों द्वारा आकांक्षाओं का शोषण, आत्म साक्षरता और प्रेम के बलिदान के बारे में यह पुस्तक है जो कि बताता है, और 2011 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा चेतन भगत की और पुस्तक के बारे में बात करेंगे तो हाफ गर्लफ्रेंड एक पुस्तक है, उपन्यास है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। टू स्टेट्स पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। साथ में 5 पॉइंट समवन ये पुस्तक भी चेतन भगत जी के द्वारा ही लिखा गया है। विक्रम सेठ की बात करेंगे तो विक्रम सेठ के द्वारा आपका असुटेबल हुआ लिखा गया है। द गोल्डन गेट लिखा गया है। इन इक्वल म्यूजिक ये पुस्तक आपके किसके द्वारा लिखा गया है, तो विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अमीश त्रिपाठी की बात करेंगे तो शिवा ट्रायलॉजी, अस्क्यू ऑफ इक्वाचू और द इमोर्टल्स ऑफ मिलवा ये सभी पुस्तक आपकी अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा। एन रविंद्र सिंह के द्वारा आई टू हैड अ लव स्टोरी, द विलेटेड बैचलर पार्टी एंड विल यू स्टिल लव मी ये पुस्तक आपकी रविंद्र सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बुक से ही पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो बुक्स विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की ये आत्मकथा है जो कि भारत के पूर्व भारतीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, ये जो पुस्तक है आपका 1999 में प्रकाशित हुआ था, और ये जो आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे इनका जो पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम है, जो कि आपका 2002 से 2007 तक आपके भारत के राष्ट्रपति रहे थे 11वें नंबर का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको देखें तो अबुल कलाम आज़ाद की कुछ पुस्तकें हैं। अबुल कलाम आज़ाद है, न कि आपके कौन है, आपके अब्दुल कलाम है। ठीक है, ये आपके अबुल कलाम आज़ाद है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है इंडिया वेंट्स फ्रीडम लिखा गया है। गुवार एक खातिर पुस्तक लिखा गया है। अरुंधति रॉय के द्वारा आपका द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग ये पुस्तक आपका अरुंधति रॉय के द्वारा। एंड चेतन भगत जी के द्वारा तो हमने अभी देखा ही, रेवोल्यूशन 2020 आपका आया ही था। 5 पॉइंट समवन आएगा, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि संघ और राज्य की शक्तियों के बीच का जो बंटवारा है आपका कौन से अनुसूची के अंतर्गत है जो कि आपका किया गया है। तो ये दोस्तों आपका शक्ति का जो विभाजन है आपका जो अनुच्छेद है 7वीं, ठीक है, 7वीं अनुसूची के तहत है जो कि आपका किया गया है। ठीक है, आपका 7वीं अनुसूची राज्य और संघ की भी शक्तियों का विभाजन करता है, जो कि 3 प्रकार की जो शक्ति है देखने को मिलता है। तीन प्रकार की सूची देखने को मिलता है। एक आपका संघ सूची, दूसरा आपका राज्य, और तीसरा आपका समवर्ती सूची। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका संघ सूची का, तो संघ सूची में जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो दोस्तों आपका संघ यानी कि केंद्र को होता है, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है जो कि दोस्तों आपका किसको होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका राज्य को होता है। इसके अलावा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो उसका अधिकार है वो फ्रेंड्स आपका राज्य को भी है और आपके संघ को भी है, लेकिन टकराव की स्थिति में संघ की जो आपकी कानून रहेगा उसको ही महत्व है जो कि दिया जाएगा। संघ सूची की बात करेंगे तो टोटल आपका 97 विषय आपका मूल संविधान में था, लेकिन अब बढ़कर आपका 100 हो गया है। वहीं पर अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य में पहले दोस्तों आपका 61 विषय था, लेकिन अब आपका बढ़कर 66 हो गया है। इसके अलावा समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका 52 विषय था, और अभी भी आपका इसमें 52 विषय ही शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा संघ सूची के कुछ कानून की बात करेंगे जो जैसे रक्षा हो गया, सेना हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग, संचार, इन सभी विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है आपका संघ को ही है। उसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, सट्टा और जुआ, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार आपका राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची के विषय की बात करेंगे तो शिक्षा हो गया, जंगल हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, शादी, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकारी, इस सब पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो दोस्तों आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत है जो कि लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी आपका राजस्थान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका अरावली श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य के पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को है जो कि विभाजित करता है। अरावली श्रेणी दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर एक पर्वत श्रेणी है जो कि दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है
और गुजरात में समाप्त हो जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है आपका 1722 मीटर। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, एडियम्स बीट अराउंड द बस का इडियम क्या होता है? तो द फ्रेज बीटिंग अराउंड द बस का जो मीन इडियम होता है, टू अवॉइड आंसरिंग ए क्वेश्चन टू स्टॉल टू वेस्ट टाइम। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका पेराइल का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो आपका हजार्ड, इनसिक्योरिटी, जियोपार्डी, मेनेंस, पिटफॉल एंड अनसर्टेनिटी, ये दोस्तों आपका पेराइल का क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका सिनोनिम्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफेंस इंडिया एक्ट यानी कि भारत रक्षा अधिनियम है, जो कि किस वर्ष से जो कि आया था? ठीक है, तो भारतीय रक्षा जो अधिनियम है वो आपका सन 1915 में फ्रेंड्स आया था। भारतीय रक्षा अधिनियम 1915, जिसे भारतीय रक्षा विनियमन अधिनियम भी कहा जाता है, 1915 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा अधिनियमित एक आपातकालिक आपराधिक कानून था, जिसका जो उद्देश्य आपका युद्ध के दौरान उसके बाद के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करना था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1931 से पहले तिरंगा का जो रंग था वो आपका कैसा था? तो 1931 से पहले जो तिरंगा का जो रंग था वो दोस्तों आप इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। तिरंगा झंडा जो केंद्र में एक चरखा है और आपका सफ़ेद ऊपर है, हरा बीच में है और लाल है जो कि आपका नीचे है। ये दोस्तों आपका 1931 से पहले ये झंडा का कलर था, जो कि 1961 के कांग्रेस की बैठक में पेश किया गया था। लेकिन 1931 के बाद आपका तिरंगा का जो झंडा का रंग हुआ वो दोस्तों कैसा हुआ? तो दोस्तों आपका ऐसा हुआ, जो कि अभी वर्तमान में भी है, जो तिरंगा का जो कलर है वो भी दोस्तों आपका ऐसा ही है। ठीक है, जिसमें आपका ऊपर में केसरिया है, नीचे में सफ़ेद है और आपका नीचे में जो कि दोस्तों आपका हरा है। अभी का जो तिरंगा का झंडा है वो तो आप लोग के दिल में ही होगा, इस कारण उसका जो पिक है या पिक्चर है वो भी हम नहीं दिखाए हैं। ठीक है, तो 1931 में ऐसा था। इसके अलावा 1931 से पहले आपका ऐसा था। आप बोलिएगा तो 1921 से पहले का भी झंडा हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। ठीक है, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा कि विंटर जो रेन है यानी कि शीतकालीन वर्षा, वो फ्रेंड्स आपका किस राज्य में होता है? ठीक है, तो शीतकालीन वर्षा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी पर चलते समय पवने पुनः आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। इसका लाभ तमिलनाडु को शीतकालीन वर्षा के रूप में मिलता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। एक क्वेश्चन देकर पूछा गया कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो निम्न में से कौन अदिश राशि है, इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अदिश राशि आखिरकार होता क्या है। तो जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। वहीं पर सदिश राशि की बात करेंगे तो उसमें दोस्तों आपका दिशा भी होगा और आपका परिमाण भी होगा। एक अदिश राशि उचित इकाई के साथ एक एकल संख्या द्वारा निर्देशित की जा सकती है। उदाहरण की बात करेंगे तो आपका द्रव्यमान एक अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, आयतन अदिश है, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये सभी दोस्तों आपका क्या है? तो ये दोस्तों आपका अदिश राशि है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस संगीतकार को 2009 में आपका पद्मश्री और 2016 में दोस्तों आपका पद्म भूषण दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका उदित नारायण झा, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदित नारायण जो कि दोस्तों आपका एक भारतीय पार्श्व गायक हैं, जिन्हें कि 2009 में आपका पद्मश्री तो दिया ही गया, 2016 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा उदित नारायण की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है वो दोस्तों आपका बिहार राज्य से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा गया है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर जो योजना है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है, या मतलब आपसे पूछा गया था कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी योजना है जो कि संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका स्वनिधि योजना हो जाएगा। ठीक है, जो स्वनिधि योजना है वो आपका जून 2020 में है, जो कि आपका शुरू किया गया था। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे इसको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।